तो ऑर्गेनिक में चूंकि हम आपको रिवीजन के लिए शुरू करा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा रहा मैं, यानी वो बातें जो बहुत बुनियादी हैं उस पर हम नहीं जा रहे, बल्कि वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से एएस की ऑर्गेनिक शुरू होती है और जहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है। तो उससे पहले कुछ बातें आपको बस जल्दी जल्दी से बस जिक्र इतना करूंगा कि आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वैसे तो इसकी पूरी पीछे डिटेल है लंबी चौड़ी, अगर किसी मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर सुने हो कभी तो उसको वो डिटेल भी बताई जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हसन अब्दुल कादिर, क्या आपने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है पहले बड़े वाले बड़े असातिज़ा से? हसन आपके इनपुट का जिक्र किया था मैंने, कहाँ मर गया? जुनैरा आप मौजूद है बेटा? जी सर। बेटा आप ऐसा करें कि सूरह फातिहा दिल दिल में पढ़ लें और हसन को इसाले सवाब कर दें, क्योंकि अभी अभी इंतकाल फरमा चुके हैं और इनका जवाब नहीं आया। ठीक है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी आबाद। भूखे हो रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। तो फिर ऐसा करें, आप लोग खा पी लें, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, फिर दोबारा आ जाइएगा जब 40 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो। क्योंकि अगर आप खाने पीने पर, मैं यहाँ पर, मैं तो चाय का भी वो नहीं लिया मैंने, बगैर चाय के मैं बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, और आप लोगों का खाना पीना चल रहा है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट यार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हाथ धो रहा था सर, हाथ धोने गया था। बस हमने तो आपके लिए इस साल करवा दिया है, क्योंकि हमने तो आपको मरा हुआ तस्लीम कर लिया है। अगर आपका जवाब नहीं आया तो उस पर मोहर लग जाएगी। तो एएस ऑर्गेनिक जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक है क्या, क्योंकि इससे पहले जो ओ लेवल में ऑर्गेनिक पढ़ी थी वो बिल्कुल फजूल सी ऑर्गेनिक थी। तो ऑर्गेनिक है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और ऐसे कंपाउंड से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये डेफिनेशन एक दिन में नहीं आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से चेंज होता होता फाइनली आज की तारीख में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उनकी और उनके रिएक्शंस के थ्रू बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो मालूम ये हुआ इस कॉन्सेप्ट से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रूट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो माँ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मदर है रिश्ते में, जहां से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्राइव हो रही है, वो क्या है? वो हाइड्रोकार्बन है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है ना। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ही की बात से शुरू करते हैं, तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी बात होना जरूरी है ताकि बात बेसिक से समझ में आए। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा मैं इसको बिल्कुल भी बुक की सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको ऑर्गेनिक को अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, और जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा उसी हिसाब से आपने याद रखना है। तो हाइड्रोकार्बन चूंकि रूट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अम्मी जान है, तो इसलिए आपको पहले हाइड्रोकार्बन को समझना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि आपके पास CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, या C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा जी, अब हाइड्रोकार्बन्स को आपके सिलेबस के लिहाज से, वैसे तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग है, अगर आप इंटरनेट पे जाके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो बड़े डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में वो वाली क्लासिफिकेशन नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन्स को अगर क्लासिफाई किया जाए। जी क्या कह रहे हैं? अंदर तो आ जाए, लेकिन ये आपकी माइक में फूकों की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है भाई। आवाज, फूकों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, हवा की आवाज। अब रुक गई। हसन भाई किधर चले गए आप? अच्छा सर, वो कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, ज्यादा कोने में चला गया इसलिए वापस बाहर आ गया। देख लें पहले एक बार, थोड़ा सा सोच लें कि पढ़ना है या नहीं, क्योंकि मैं तो जिस मूड से बैठा हूं मुझे लग रहा है कि वो टेम्पो बन नहीं पा रहा। नहीं बनेगा, अब दोबारा नहीं होगा। अच्छा जी,
तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव की स्टडी ऑर्गेनिक है, ये मौजूदा कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए हमें समझ में आता है कि हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री की बेसिक है, माँ है। तो इसलिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को समझने के लिए पहले हाइड्रोकार्बन को समझना जरूरी है। अब मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन की जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो बहरहाल कुछ और होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में उसे सिंप्लीफाई किया गया है, तो हम भी उसी क्लासिफिकेशन से बात शुरू करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को हम अपने सिलेबस के लिहाज से कैटेगराइज करते हैं इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम अंग्रेजी आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है? जुनैरा हसन, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज अटक के आ रही है? नो सर। पहले आ रही थी, अब सही हो गई। आवाज बहुत ज्यादा अटक रही, समझ नहीं। देखिए मैं क्या करूं, मैं रिपीट कर सकता हूं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हाइड्रोकार्बन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज द वे ऑफ क्लासिफाइंग द हाइड्रोकार्बन्स इन योर सिलेबस। अब सैचुरेटेड का जो अंग्रेजी तर्जुमा भी अगर हम कर लेते हैं, अगर आप केमिकल लैंग्वेज छोड़ भी दें, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो तर्जुमा है, सैचुरेट का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। अब इसकी एग्जांपल बहुत आसान है समझने के लिए, मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। सैचुरेटेड का मतलब जब हम डिक्शनरी से लेते हैं भरा हुआ, कंप्लीट, और अनसैचुरेटेड का मतलब खाली, तो बच्चा समझता है शायद सैचुरेटेड का मतलब है पूरा हो गया और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब इसका ये है कि मान लें कि आप घर पहुंचते हैं, शदीद भूख आपको लग रही है, और आप जाहिर है जब भूख लगती है तो बकौल मुफ्ती तारिक मसूद साहब के कि जब भूख लगे तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, वजीफे पढ़ना या खाना खाना? खाना खाना खाना, ठीक है ना, खाना खाना। तो बिल्कुल इसी तरह आप घर पहुंचे और शदीद भूख लगी हुई है, भूख से आपकी आंतें फट रही हैं, और उस वक्त आपको पता चलता है कि घर में अम्मी ने लौकी उबाल कर उसका शोरबा बनाया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? और दूसरी तरफ क्या है कि आप घर आए और आपकी फेवरेट डिश है बिरयानी, और अम्मी ने क्या तबाही बिरयानी उस दिन बनाई, गरम गरम अभी दम लगा के उतारा है, बीफ की बिरयानी है जिसमें गर्दन का और कमर का गोश्त शामिल है, और चिकना रिवाज की बोटियां भी हैं, और खुशबू बाहर तक आ रही है। ये दो सिनेरियोज हैं। तो आप मुझे बताइए, सिनेरियो नंबर 1 में जब आप घर पे आए और भूख से आपकी बेहोशी तारी हो रही है, आप भूख से गिरने वाले हैं, और शदीद भूख है, अब आपको खाना खाना है, लौकी ही बनी हुई है, तो आप उस लौकी से भी खाना खा लेंगे, और बिरयानी बनी है तो बिरयानी से भी खा लेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि पेट तो दोनों में भर जाएगा आपका, एक में लौकी की भुजिया से और एक में बिरयानी से। एक फर्क ये पसंद है, है दूसरे नहीं। फर्क ये है कि बिरयानी से मतलब कोई तबीयत से आप पेट भरेंगे, मतलब कि मजा ही आ जाएगा और आप कहेंगे खाने के बाद, जबकि लौकी की भुजिया से जब आप खाकर रोटी फारिग होंगे, वो भी शदीद गर्मी के दिन में, तो आप कहेंगे बस आज अल्लाह करे आइंदा ऐसी भूख ना लगे, और अल्लाह करे आइंदा ऐसी भूख लगी हो तो घर में लौकी ना बनी हो, ठीक है ना। तो दोनों सूरतों में पेट तो भर जाएगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, जो अंदर से तसल्ली है, वो आपको बिरयानी के केस में मिलेगी, लौकी के केस में बोलो भाई नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। क्या बात? तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, इनकी जो रूट है वो कार्बन पर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की जो भूख है, अब देखो कि अब देखो ये भूख वाले कॉन्सेप्ट को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आपका उस्ताद इसको कार्बन पे अप्लाई करने लगा है। तो कार्बन की भूख है 4 बॉन्ड की। अब कार्बन जब ये चार बॉन्ड तो हमेशा बनाएगा, 4 बॉन्ड तो हमेशा ही बनाएगा। जैसे आपको जब भूख लगी तो खाना तो आपने खाया, अब कार्बन चाहता है कि उसे बिरयानी मिल जाए ताकि मतलब मजा ही आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके चारों बॉन्ड हमेशा उसकी बिरयानी वाली रिक्वायरमेंट ही हो। अब बिरयानी का रिक्वायरमेंट क्या है, देखो याद रखो, अभी आगे जाके इसकी डिटेल बताता हूं कि जब चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे, कौन से बॉन्ड होंगे? जब चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं, लिख भी देता हूं। और सिग्मा को आसान लफ्जों में पहचानने का तरीका क्या है कि अभी हम लोग को बॉन्डिंग भी स्टार्ट किया हम लोगों ने रेगुलर बच्चों के साथ, तो वहां पर भी तफसील आ जाएगी। सिंगल कोवेलेंट, अगर चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये ऐसा ही है कि उसने अपनी 4 Single वैलेंसी bond की है। भूख जो है वो बिरयानी से पूरी की।
4 वैलेंसी की भूख किससे पूरी की? बिरयानी से। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें तमाम के तमाम कार्बन के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, हम कहते हैं इन्होंने अपनी वैलेंसी ना सिर्फ पूरी की बल्कि ये इंटरनली सेटिस्फाई हो गए, कंप्लीट हो गए। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम भरा हुआ मानते हैं, सैचुरेटेड मानते हैं। जबकि अगर आप घर पहुंचे और बिरयानी में लौकी उबली हुई है या तुरई की उबली हुई भुजिया बनी हुई है, ठीक है ना, या जनाब अली टींडे आलू उबले हुए हैं, ठीक है ना, तो उस सूरत में आपकी भूख जो पूरी हो रही है वो आइडियलाइज तरीके से नहीं हो रही। यानी कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन उस 4 में सारे सिग्मा नहीं है बल्कि कोई ना कोई पाई बॉन्ड है, कोई ना कोई क्या है बको भाई? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई और बॉन्ड। आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि सिग्मा जो है वो मजबूत बॉन्ड होता है जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो एक कमजोर बॉन्ड होता है। समझ में आ रही बात? पाई बॉन्ड जो है एक कमजोर बॉन्ड होता है। अभी शेप में अगली क्लास में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन आप चूंकि रेगुलर बच्चे नहीं, अक्टूबर नवंबर वाले हो, तुमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो तुम लिंक कर लोगे। तो बेटा जब हम कहते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे कार्बन को हम मानते हैं कि उसने अपना पेट भर लिया जैसा वो चाहता था, यानी कि बीफ बिरयानी से। और जब वो किसी कंपाउंड में मौजूद कार्बन एक या एक से ज्यादा कार्बन का कोई एक बॉन्ड भी पाए होता है तो उसका मतलब है वहां अभी कमजोरी बाकी है, वहां गुंजाइश बाकी है, वहां पर सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं हो रही। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जुनैरा, अली, अब्बासी, अब्बाद, मकबूल, हसन, यूसुफ और हसन अब्दुल कादिर, कुछ बात समझ में आनी के ना आनी? सर सब कुछ समझ में आया। जी आ रही है। जी सर आ रही है। नोट्स से डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं। वैसे मैं आपको एक दफा बता दूं, डेफिनेशन इसकी आई तो नहीं है कभी। दो हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन atoms are valencies of carbon atoms are fully satisfied by using sigma bond are called saturated hydrocarbons, and those hydrocarbons in which the valency of carbon atom is not fully satisfied due to presence of one or more pi bonds, we call them unsaturated hydrocarbons. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो एग्जांपल है, जो क्लास इसकी एग्जांपल है, वो क्लास आपने पढ़ा है मुझसे बेहतर, आप जानते हैं, उसको हम कहते हैं अल्केन। अल्केन आप जोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन असल में इसका जो ये जो निकला है दो वर्ड से, अल्क और एन। अल्क कहते हैं हम कार्बन को और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। अभी मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो जब कार्बन चेन, अल्क कहते हैं कार्बन चेन, तो कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड को हम अल्केन कहते हैं। कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? अल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एग्जांपल है वो अल्केन है। जबकि जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास बल्कि तीन एग्जांपल्स आ जाती हैं, अल्कीन, अल्काइन और अल्कीनाइन। ये तीन क्लासेस आ जाती हैं। एक वो जहां जहां पाई बॉन्ड आएगा वो एग्जांपल बन जाएगी। तो अल्कीन हम उसे कहते हैं जहां पर डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के लिए याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड में दो लाइनें होती हैं। डबल बॉन्ड में जो पहली वाली लाइन आप बनाते हैं ये सिग्मा होती है और दूसरी वाली पाए होती है। ट्रिपल के अंदर पहली वाली सिग्मा होती है और दूसरी दोनों पाए होती हैं। और ट्रिपल एल्कीनाइन क्या है? जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों हो, डबल और ट्रिपल दोनों हो, उसको हम एल्कीनाइन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो वो अल्कीन हो जाएगा, और एक से ज्यादा आ जाएंगे तब भी वो अल्कीन होगा। इसी तरह एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो वो अल्काइन हो जाएगा। अब आपके सिलेबस में ये दोनों क्लासेस डिस्कस नहीं हो रही हैं, ठीक है ना? इसकी डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो हम लोग जो हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन करते हैं उसमें सैचुरेटेड से हम अल्केन और अनसैचुरेटेड से अल्कीन की डिस्कशन करते हैं, यानी कार्बन विद ऑल द सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन चेन विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और मोर देन वन डबल बॉन्ड is the topic of discussion in our syllabus. तो हम लोग without further ado start करते हैं discussing the first category, that is saturated hydrocarbon wali category, and the name of this category, as you all know now, is alkane. So let's begin the chemistry of alkanes. Should I begin? Yes sir. हसन, यूसुफ, कुछ समझ तो नहीं आ रहा? सर सब समझ में आ गया।
अब बात भाई कुछ समझ में आ रहा है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ या कुछ कमी है? अभी तक तो सही पढ़ा रहे हैं सर। सही। इस बदतमीजी पे कोई मुझे बता दे, कुछ करना है तो। हमने तो बुजुर्गों से बस एक ही बात सुनी है कि बा अदब बा नसीब और बे अदब बद नसीब। अल्लाह। अल्लाह हिफाजत करे इसकी। नहीं अल्लाह, मैं अपने अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ। ये अब्बास भाई का तो मर्तबा बहुत ऊंचा है, कहाँ पर उनके मर्तबे की बात। सर ये खैर, कतार ताल्लुक ही कराने वाले और लोगों के दरमियान जो है लड़ाई कराने वाले, इनके लिए क्या वो है हुक्म? ये भी तो बताएंगे। सख्त सख्त वईदे हैं, सख्त वईदे हैं, लेकिन हसान भाई तो असल में देखें, जन्नत में नहीं दाखिल जब होंगे। जब जन्नत में किसी नहीं दाखिल होंगे। जब डायरेक्ट किसी जन्नत तक के आते हैं। नहीं नहीं आप समझे नहीं, आप जब आप इसका दूसरा पहलू देना कि जब किसी के शर से नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उसके शर को दूसरे मुसलमान के आगे वाजे कर देना, तो ये तो फिर कता ताल्लुकी कराने वालों में शामिल नहीं हो। सर ये मेरे ऊपर तो नहीं अप्लाई होगा फिर। ये सर नहीं, जॉकर जॉकर पे छक्का मारा है। अच्छा, नहीं नहीं आसान भाई थोड़ा आसरा करें, अब बात भाई माशाल्लाह शरीफ आदमी है, क्यों आप उनके पीछे पड़े हैं। चले अल्केन्स की बात शुरू कर रहे हैं, तो बेटा कुछ पहले जनरल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर रहे हैं। जी जुनैरा अली अब्बासी, अल्केन सैचुरेटेड जी है, सर। सैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। क्या ख्याल है, जब तुम्हारा पेट बिरयानी से भर गया, ठूस ठूस के तुमने जिंदगी का आखिरी खाना समझ के खा लिया, अब तुम्हारी भूख जो है, यानी जो तुम्हारी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी? बिल्कुल ज्यादा खत्म हो रहेगी। जाएगी। अबे तुम क्या इंसान की बच्ची हो, बिल्कुल कौन खत्म हो? हो जाएगी। भाई जब आपने पेट भर लिया, तो पेट भर लिया तो आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी, रिएक्शन टू फूड क्या कम हो हो जाएगा? कम हो जाएगी। जाएगा। तो इसका मतलब है एल्केन्स जी ओवरऑल सर। आर लो रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, लो रिएक्टिव का मतलब है यस दे सर। आर स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और अल्केन की जो एग्जांपल है आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन, और आपने मीथेन। मीथेन टिल डीकेन तक पढ़ा हुआ है, और आपने पढ़ा हुआ है कि ये होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है कि ऑल ऑफ देम हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो? एग्जैक्टली। यस सर। all of all of the members have same chemical behavior। अच्छा, उसके अलावा आपने अल्केन का जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, CnH2n+2। ये सब वो इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल बेसिक बेसिक है, तो ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना आता है ना? जी सर। जितने कार्बन होंगे जी हसन, सर। अब हसन कादिर, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस टू होगा। हसन तुमने ऑर्गेनिक पहले पढ़ी हुई है या नहीं? ये इसकी तो नहीं पढ़ी। A2 की पढ़ी हुई है? शायद पढ़ी हो। एस की नहीं पढ़ी, A2 की A2 की नहीं, पढ़ी हुई मुझे इसकी। ओ लेवल की पड़ी है इससे। है? है तो आपको समझ में आ रहा है? अगर आपने नहीं पढ़ी भी तो ये जाहिर है आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपको, क्योंकि मैं स्पीड अप करूंगा तो ऐसा ना होगा। आप तो समझ पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको। अब हम लोग बेटा, क्योंकि अल्केन्स में हम देखते हैं कि एग्जांपल्स हैं, मीथेन से स्टार्ट होती है आगे जाती है आगे तक, तो हम इसके पूरी अल्केन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसकी एक एग्जांपल को उठा लेंगे और उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। बल्कि उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। चलें, अभी अच्छा हो याद आ गया। और ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ यहीं पर बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। जो यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये मैं अल्केन को रेफर करके दे रहा हूं, बट ये चीजें जो प्रिंसिपल मैं आपको यहां बताऊंगा वो सारे ऑर्गेनिक में आगे अप्लाई होते हैं। फिजिकल ट्रेंड्स इन अल्केन्स। कोई तबाही टीचर ने पढ़ाया होगा तो ओ लेवल में भी पढ़ाए होंगे आपको ये उसने, और अगर नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लें। कुछ फिजिकल ट्रेंड्स की बात मैं करूंगा आपसे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कार्बन इंक्रीज होने के साथ। हाँ, ओ लेवल में पढ़ा है ना आपने तो। जी।
पहली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और वो चला गया भैया, वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी। जनाब, हर प्रॉपर्टी में आपको बेसिक समझनी है कि इसकी बेसिक किस चीज पे डिपेंड कर रही है। सॉल्युबिलिटी कहते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाना, और वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है, यानी कि चार्ज वाला। अभी भी मैंने बताया था, शायद आप लोगों को ये पता नहीं किसी और ग्रुप में, कि वाटर उसी चीज को डिसॉल्व करता है जो, चूंकि वाटर खुद पोलर है, तो वाटर उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। हाँ, बॉन्डिंग में तो बताया था कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स को अट्रैक्ट करता है, या आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वाटर में खुद चार्ज है, तो वाटर में क्योंकि खुद खुद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो अगर आप कोई ऐसी स्पीशी वाटर में डालते हैं जो कि चार्ज रखती है, तो वाटर उसको अट्रैक्ट कर लेता है और अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर किसी चीज में चार्ज ही नहीं है, तो वाटर उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता एंड देयरफॉर डिसॉल्व भी नहीं कर सकता। सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों पर बेस करता है। पहला जो वो है पोलैरिटी, कि कोई चीज सॉल्युबल है वाटर में या नहीं, वो एक डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, और दूसरा डिपेंड करता है साइज पर। ठीक है, मेजर रीजन पोलैरिटी है, दूसरा प्रायोरिटी साइज है। तो अगर पोलैरिटी है तो डिसॉल्व होगा, और अगर पोलैरिटी नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह अगर पोलैरिटी तो है और साइज छोटा है तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पोलैरिटी है लेकिन साइज बड़ा होता जा रहा है, तो आप जानते हैं जब डिसॉल्व करने की आप बात करते हैं, तो वाटर क्या करता है, उसे अपने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में मिक्स करता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत साइज में बढ़ता जा रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पोलर हो, लेकिन उसकी ह्यूज साइज की वजह से वो सॉल्युबल नहीं रहता। तो ये मैं इन जनरल बता रहा हूं, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो दो फैक्टर्स को देखा जाता है, पोलैरिटी और साइज। अब अल्केन्स या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है, जनरली इनमें पोलैरिटी नहीं होती, चार्ज नहीं होता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.5 होती है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.1 होती है। तो इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, और याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही वो बेसिक चीज है जिससे पोलैरिटी क्रिएट होती है। जी सर। जी सर। कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन जो जो ठरकी एलिमेंट होता है वो दूसरे की बीवी को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरा वाला वो पूरा कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बॉन्डिंग में समझाया था, कंचा समझ में आया था बात या नहीं, हल्का हल्का समझ में आया था? जी जी, वही वही वो पड़ोसी की भी वाला। जी जी, पड़ोसी की बीवी वाला। जी जी, वो तो सब अच्छा समझ में। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा ये है कि कल को अगर आपने पड़ोस में कोई हरकत की तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी को समझना चाह रहा था। वो इनके दिमाग की नेगेटिविटी निकाल देंगे बाहर। हाँ, अब ये है कि उसके बाद वो कौन सा केमिकल बिहेवियर दिखाएंगे ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्सप्लोसिव बिहेवियर, नॉन पोलर कर देंगे वो। ये जो है ना, सही, ये सही बात, ये अच्छा ये था। सही आया है, नॉन पोलर कर देंगे। सही सही। अच्छा जी, तो पहली चीज पोलैरिटी है। तो चूंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खासतौर पे हाइड्रोकार्बन है, उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। सारे रीजन आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, बट अगेन समझना इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री समझ ली तो नोट से ना भी पढ़ो तब भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से इनमें वो पोल्स क्रिएट ही नहीं होते, इसलिए चाहे हम अल्केन्स की बात करें या एल्कीन्स की बात करें या कोई और क्लास जो कि हाइड्रोकार्बन की क्लास है, उसके अंदर हम देखते हैं पोलैरिटी ना होने की वजह से alkenes are insoluble in water, alkenes are insoluble in water, and in general we say organic compounds are insoluble in water. Is that clear? तो Yes, साइज, sir. यहाँ Yes, पर हम sir. साइज के फैक्टर तक जाते ही नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पोलैरिटी होगी तो फिर साइज के अकॉर्डिंग, अच्छा मान लो पोलैरिटी आ जाए तो फिर साइज मैटर करेगा। साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोलैरिटी क्या होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि मैंने अभी बताया कि साइज बढ़ने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में उस मॉलिक्यूल का मिक्स होना मुश्किल होता चला जाता है। तो बहरहाल यहाँ तो पोलैरिटी ही नहीं है, क्योंकि पोल्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई तुम लोगों को? Yes, जी sir. सर। जी सर। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
सर जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा ना। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अल्केन्स में हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी नहीं होती। इसीलिए मैंने उस दिन बताया था बॉन्डिंग को, ये होती केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लें ना ढंग से, किसी टुच्चे पुच्चे टीचर मुझ जैसे से पढ़ लें और लेकिन ढंग से पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्यों रेडिली सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्योंकि वो दे हैव स्ट्रांग पोलर चार्जेस हैं, या पोलर कोवेलेंट sir. क्यों पानी में सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज़ दे हैव पोलैरिटी। पेट्रोल डीजल क्यों नहीं डिसॉल्व होता, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी चार्जेस, उनको किसी ने नॉन पोलर बना दिया है। पास बहुत ज्यादा अटक रही है। अब अगली प्रॉपर्टी में आपको बताने वाला हूं, वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट। ये कहने को सब अलग अलग नाम हैं और सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन साइंटिफिकली इन सब का जो रीजन है वो एक ही बात पर बेस करता है। तो इनमें से किसी चीज को भी जब आपने एक्सप्लेन करना होगा तो आप उसको एक ही बुनियाद पर एक्सप्लेन करेंगे। जी, अब चूंकि हसन अब्दुल कादिर बताना चाह रहे हैं तो पहले इनको चांस देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जी हसन, क्या कहना चाह रहे हैं? पानी लेकर आना। फ्लेमेबिलिटी नहीं होती, फ्लेमेबिलिटी भी तो होती है। वो अलग प्रॉपर्टी है, वो आगे आएगी, उसका रीजन अच्छा। अलग है। जी, क्या कहना चाहेंगे इन प्रॉपर्टीज के बारे में? कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ये माइक में कौन फूंके मार रहा है? ये इलेक्ट्रॉन की वजह से सर आवाज अटक रही है सर। फूंके मारने से आवाज सही थोड़ी हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्शन सही आएगा तो आवाज सही होगी। आईएमएफ की वजह से सर। आईएमएफ? आईएमएफ कहां से आ गई? अरे ये इंटर जी जुनैरा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। जी जुनैरा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे ना तो उससे वैन डर वाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। वैन डर वाल का नाम आ गया है। जी जुनैरा, आप भी कुछ टिप्पणी फरमाना चाह रही हैं? नहीं सर। देखिए, ये सारे रीजंस का जो दारोमदार है वो बिल्कुल जवाब आ गया। वो एक ही प्रॉपर्टी पर है जिसको हम वैन डर वाल, या अगर ज्यादा एक्यूरेटली मैं कहूं तो इसको हम इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। याद रखिएगा, अभी जो मैंने केमिस्ट्री में आप लोगों को जो उस दिन पढ़ाया दैट वाज परमानेंट डाइपोल। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये अलग है, ये है इंड्यूस डाइपोल।